भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार। इन दो तस्वीरों में आप बदले कश्मीर का चेहरा देख सकते हैं। Yesterday we did a lot of shopping. Today we intend to continue. So I think pure beauty of Kashmir and many unique products. Tourists around the world should visit Kashmir. ये दोनों तस्वीरें आज दिखाने का मकसद सिर्फ आज से ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन कश्मीर के उस सियासी तख्तापलट की याद दिलाना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आज के दिन आर्टिकल 370 लागू होने के बाद बदल कर रख दिया गया था। आतंक के इन चेहरों को भी देखिए, ये वो चेहरे हैं जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। कहां तो ये चेहरे सरकार के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन आज जेल के अंदर अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। ये मंजर बदला है वादी में आर्टिकल 370 हटाने के बाद, जिसे कभी कश्मीर में लाना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने देश को उसका खोया ताज वापस दिलवाया। वहां की जनता की जिंदगी आज से 4 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि आखिर यह आर्टिकल क्या कहता है, साथ ही आज के समय में क्यों और सुप्रीम कोर्ट इस वैधता पर सुनवाई कर रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। धारा 370 लगाना किसी आम सरकार के बस की बात नहीं थी। 5 अगस्त 2019 में जब ऐसे ही मानसून सत्र से देश के गृहमंत्री ने इसका ऐलान किया था तो बाहर का नजारा बदला हुआ था। सैन्य सुरक्षा के इंतजाम और बढ़े थे। घाटी को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। शरारती तत्वों को नजरबंद कर दिया था और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई थी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या है धारा 370। सरल और छोटी सी भाषा में समझें तो धारा 370 के मुताबिक भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार चाहिए होता था और अन्य किसी मुद्दे पर कोई कानून लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति चाहिए होती थी। अब सवाल ये कि इससे वहां रह रहे लोगों को क्या फायदा होगा, तो इसे ऐसे समझिए। सभी राज्यों में से जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिलते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता मिलती थी। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था। आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता था। आर्टिकल 360 यानी कि आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हो सकता था। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता था। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में कोई जमीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। किसी भी विभाग पर आरटीआई लागू नहीं हो सकती थी। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। धारा 370 की वजह से ही राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता था। भारत की संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित क्षेत्रों में ही कानून बनाने का अधिकार रखती थी। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होता था। अगर जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती थी तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। इसके विपरीत अगर वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता था। कश्मीर में पंचायतों को उनके अधिकार हासिल नहीं थे। धारा 370 की वजह से ही कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन जैसे ही धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी, भारत के दूसरे राज्यों की तरह ही यहां भी भारत का संविधान लागू हो गया। लेकिन वहां पर रह रहे कई अलगाववादी लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और आज इन्हीं लोगों की पैरवी कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश के मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई कर रही है।
आप लगातार हमारे चैनल के जरिए इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। ये सुनवाई कुल 5 दिनों तक चलेगी। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।